आपके पास इख्तियार है, आपके पास टाइम है, आपके पास बजट है, जितना भी है आप उसको जुडिशली खर्च करें। अब आप देख लें कितनी करप्शन की स्टोरी है। आप खैबर पख्तूनख्वा में 13वां साल है मदीना की रियासत को बने हुए, सबसे ज्यादा करप्शन के स्कैंडल कहां से आ रहे हैं आप बताएं आप। You're asking me? जी आई एम आस्किंग यू। हर तरफ से ही आ रहे होता है ना। अच्छा बताएं रिसेंटली। अब ये जो रिसेंटली वी हैव कवर्ड 2 फ्रॉम द खैबर पख्तूनख्वा। डबल स्पीक नहीं चलेगा मेरे सामने, क्योंकि मैं आपके साथ डबल स्पीक नहीं करता। आपको आदत है डबल स्पीक करने की मेरे साथ। आप साफ बताएं कहां से आ रहे हैं पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने में कहां से ज्यादा खबरें आ रही हैं इसके अंदर? रिसेंटली वी हैव कवर्ड 2 फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन एक 2 3 हमने पंजाब के भी देखे जो कि फिर हमने कवर नहीं किए। सो आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स एग्जैक्टली। क्यों नहीं कवर किया? Why? I don't know. You should know, na. Was there any substance? There may be. I didn't follow that. Do follow. तो मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा से आए किस नैब ने किए? प्रोविंशियल नैब ने, वहां के नैब ने, यहाँ के नहीं। अब ये सियासी इंतकाम तो नहीं है ना। अगर खैबर पख्तूनख्वा की अपना नैब उनको, तो उसमें आजम स्वाति का नाम आया जी, शहबाज गिल ने नाम लिया। बिल्कुल। तो क्या हुआ? आजम स्वाति सेनेटर नहीं बना है? नहीं बना के नहीं, अभी बने हैं ना, अभी बना ना स्कैंडल के बाद ये मदीना की रियासत ऐसे बनती है। एक बंदे के खिलाफ स्कैंडल आया, झूठा सच्चा रहने दें, चलें बाद में बात। मुझे नहीं पता सच्चा है झूठा, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ना। उसको कहते भाई तू साइड पे हो जाओ। यही हमारे महात्मा ने तो हमें यही सिखाया है ना, इल्जाम लग गया तलाशी दो, साइड पे हो जाओ, जब इल्जाम साफ हो जाएगा फिर आ जाओ। यही कहा है ना उन्होंने। मैंने तो ये सीखा, अपने ऊपर क्यों नहीं लग रहा ये। एक मैं आपको रोजाना एक चीज कहता रहा हूं, फर्ज कर ले मैं खातून हूं, फर्ज कर ले, और आपको मैं थोड़ा सा ये आपका हिजाब हिल जाए तो मैं कहूँ ये तो सही करो इसको, और खुद मैं नहीं ले रहा। व्हाट विल यू डू? यू विल क्वेश्चन माई हिपोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल, वोंट यू? कि तू देख तू खुद क्या कर रहा है, मुझे नसीहत कर रहा है। तो जब मैं नसीहत करनी है ना आपको, तो पहले मैंने अपना आप ठीक करना, पहले बाद में नहीं। आप दूसरों को तेरी माँ तेरी बहन और करप्ट और चोर लूट के खा गए, और साथ आप लगे हुए खुद लूट के खाना, आपके घर वाले लगे हुए लूट के खाना, और दूसरों पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। ये क्या है? सियासत है, चालाकी है, बट अगर मैं आपसे जहानत है। बताएं ना मुझे। अभी मैंने 2 नाम लिए, शहबाज गिल और इमरान रियाज को फरार करवाने वालों में। फरार होके गए किन के जरिए? मौजूदा सेटअप भी कोई होगा ना जिसके जरिए गए हैं। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, और इनके फॉलोअर्स और जो गालियां निकालते हैं, अभी फिर देख लें मुझ पे आ जाएंगे, खोल देंगे इनके पटे, खोल दिए जाएंगे मेरे ऊपर। और एक दिन जाना था आफ्ताब इकबाल ने, जो नए दोबारा बूट पॉलिश उसने पकड़ लिए हैं, उससे मुझ पे केस करना था ना। किधर है केस? साल हो गया ना। हाँ, उसकी भी एनिवर्सरी में मंगवाए केक। आफ्ताब इकबाल ने मैं पाताल में से ढूंढ लाऊंगा, किधर है वो पाताल? वो मिला नहीं होगा ना पाताल अभी तक। ये देखिए, बात है कि बेवकूफ अवाम को बनाना छोड़ दें, सियासतदान भी और मीडिया वाले भी और जर्नैल भी, जज भी, सारे जो रूलिंग एलिट है। अवाम सादा होते हैं, उनकी अवाम की अक्सरियत का मकसद होता है कि रिज़्क़ हलाल कमाएं अपने और अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छी तालीम दिलाएं, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में उनको जगह मिल जाए आराम से और इलाज हो जाए, और अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी पुरस्कून तरीके से गुजार लें, डाके ना पड़ रहे हैं उनके घर पे, दहशतगर्द उनके घरों को ना उड़ा रहे हो। इतनी सी लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। दिस इज अमेरिकन ड्रीम, पूरी दुनिया में जो मशहूर हुई है, जिसकी वजह से सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। एक घर, एक गाड़ी, एक बीवी, एक कुत्ता। बट आपने कहा ना कि जो लोग यहाँ पे खुश नहीं है वो चले जाएं बाहर। हाँ, अगर आप घर से खुश नहीं है लेकिन आपने जाना वहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने जाना तो वहीं है, घर ही जाना है, घर ही जाना है, लेकिन कुछ लोग घर में खुश नहीं होते, एट द सेम टाइम उनके पास मीन्स नहीं होते बाहर जाने के, तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने वहीं रहना है। तुम कैसे? व्हाई? I mean, don't they have a right to express their anger? Just listen to the echo of your why. आपने कहा ना कितने लोग उस घर में रहते हैं?
लेट्स से 4। और वो उनमें से एक खुश नहीं है या 2 खुश नहीं है? एक खुश नहीं है। हाँ। Is he or she an adult? Yes. Educated? Yes. फिर मैं कहूँ वही बात जो अभी मैंने नहीं कही, कहने दी आपने। Why? मतलब मैंने कहा ना कि they don't have the means do for your that. bit. Means क्या मतलब? जाए बाहर मजदूरी करे, मेहनत से कमाए, कुछ तो कमाए, जाए बाहर नेटफ्लिक्सिंग करते हुए, इंस्टाग्राम से खेलते हुए आप सारा दिन काउच पोटैटो बने हुए हैं, काउच सोर्स बन गए आपकी बॉडी पे, आप उठ के पानी का ग्लास अपना पी नहीं रहे और आप कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, मीन्स नहीं है मेरे पास, देन गो आउट एंड क्रिएट द मीन्स। मेहनत करो, यानी कंप्लेन कल्चर खत्म करो, कोई स्किल सीख लो, इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, गुड स्किल, वेरी प्रॉफिटेबल। मैं घर में मैं अभी हमारी जो IAS को है, जिनको हम हर महीने बिल देते हैं इतने लाखों के, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तबाह हो चुका है हमारे, उसकी वजह से हमारे घर के गैजेट्स साल में एक दफ़ा तबाह हो जाते हैं, लाखों रुपए का नुकसान होता है। वो बिजली वालों को बुलाया रात को मैंने 2 बजे, गर्मियों की रात को 2 बजे, यंग लड़के 2, महर 22 साल उम्र होगी, 23 साल होगी, एक उसमें से पख्तून, वो था शायद पेशावर के करीब किसी जगह का था, 22-23 साल की उम्र के लड़के, एक रहीम यार खान से, दोनों मिलके यहाँ टीम बनाई हुई है, काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत स्किलफुल हैं। मैंने कहा कहाँ से तुम लोगों ने सीखा? उन्होंने कहा हमने इसकी ट्रेनिंग, वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, पॉलीटेक्निक होते हैं, जो भी और भी हैं, टेवटा है पता नहीं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा हमने वहाँ से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। मैंने कहा क्योंकि मैं पहले सीनियर इलेक्ट्रिशियंस को बुलाता था जो काम एक ठीक करके 2 ख़राब कर जाते थे, इन्होंने फिक्स कर दिया। तो मैं बड़ा हैरान और इम्प्रेस था कि इतनी यंग एज में कैसे इनको सब फॉल्ट का पता है और ठीक भी कर गए। उन्होंने कहा जी हमने कोर्सेज किए हुए। क्यों नहीं करते कोर्स? अब भाई गाड़ी क्यों ला के दे इनको, अब भाई KFC क्यों मंगवा के दे, उस पर फूड पैंडा पे कमाए ना खुद, खाए ना खुद। बाहर नहीं निकल, अब गर्मी है, अब बाहर नहीं निकलना सर्दी है, ये क्या है? फिर आप कहते मीन्स नहीं है। What do you have any right to complain? I'm asking you. No, I don't. Means की? No. आपकी जितने भी दोस्त है जानने वाले, उनमें से anyone सिंगल पर्सन बता दो जिसको मीन्स के ना होने से वो हो। अरशद नदीम को जानती कौन है? कौन है? Javelin thrower. अच्छा, उसके मीन्स से? He created them. मीन्स से? No. He has the willpower. He has the commitment with himself. मैंने कुछ करना है तो कर गया ना। कितनी एग्जाम्पल दूं मैं आपको हलाल की। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करने शुरू कर दें या स्मगलिंग करनी शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा। हलाल के तरीके कितने होते हैं। कंप्लेन करना खत्म करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रूलिंग इलीट जिसके पास हुकूमत भी है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो स्कूलों में ये काम शुरू करे, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाए और स्कूलों का जो सिलेबस है ना उसको हमें मेजर ओवरऑल की ज़रूरत है। मेजर वो ये इस सिलेबस के साथ हम एक नई कौम, अच्छी कौम नहीं बन सके। हमें सड़क पार करनी नहीं आती, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। जब मैं स्कूल में जाऊंगा ना तो मुझे सड़क पार करनी सिखाई जाएगी ना, तो जब मैं मोटरसाइकिल पे और फिर कार पे बैठूंगा ना तो मुझे मेरे जहन में होगा कि सड़क पार करने वाले के राइट्स है। मुझे किसी लेवल पे ये सिखाया ही नहीं गया। अब ना सड़क पार करने वाले को पता है कि उसका राइट है सड़क पार करना, ना CDA के ये जो CSS करके आते हैं ना, स्टूपिड किस्म की एक वो लैंग्वेज का ऐसे लिख के, स्टूपिड किस्म की, और उनको पढ़ने वाले भी स्टूपिड, उनको पास करने वाले भी स्टूपिड, और जो पास होते हैं वो भी स्टूपिड। वो आके यहाँ सड़कें बना देते हैं जिसमें पैदल चलने वाले के लिए। इस्लामाबाद में आप पुरानी सड़कें देख लें, फिर कुछ लगता है दिमाग था उन लोगों के पास। ये जो डफर्स बाद में आ गए हैं ना 80s 90s ऑनवर्ड्स, इनके पास भेजे की जगह भूसा है। ना इनको दुनिया का पता किधर जाती है, जा रही है, ना इन्हें कुछ और पता है। वो रट्टे लगा के इन सब ने वो CSA के एग्ज़ाम पास किए हुए हैं मुश्किल अल्फाज के, और
आप देखें सर, ये आप F6 G6 इस्लामाबाद का ये देख लें और इसके बाद वाले सेक्टर्स देख लें, G8 F8 तक देख लें, उसके बाद वाले देख लें, क्या हालात। कहीं कोई, इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इतनी स्पीडी यहाँ पे कारें हैं, पैदल चलने वाला बंदा कहाँ से सड़क पार करे, कैसे करे। हमने डिस्करेज किया पैदल चलने से, हमने लोगों को इनकरेज किया आप गाड़ी लें, चाहे पुरानी टूटी फुटी लें, गाड़ी लें, आपके लिए आसानी है। स्टेटस सिंबल भी बन गया ना गाड़ी, ठीक है, एहसास कमतरी के मारे हुए हैं हम। साइकिल वालों के लिए कोई आपने लेन्स नहीं बनाई पूरे इस्लामाबाद में। ये शुड बी ए मॉडल सिटी ना। मोटरसाइकिल वालों के लिए कोई लेन्स नहीं अलग, वो दरमियान में भी चला रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भी मैंने साइड पे चलाना है, टांग उड़ जाएगी, गाड़ी ले जाएगी उड़ा के, और हम जहाँ से दिल करता है वहाँ से सड़क पार कर लेते हैं। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि पैदल चलने वाले को भी पता होना चाहिए मैंने ज़ीब्रा क्रॉसिंग से करनी है, मेरे राइट्स हैं किस वक्त हैं, जब रेड सिग्नल दूसरी तरफ का होगा, मेरा ग्रीन होगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये सारे प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि फिर आप मेरी जनरेशन को ये बात समझा देना, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेट कुछ लोग हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज व्हाई दे से कि स्टेट डजंट बिलोंग टू अस। ये उन्हें बता दें कि स्टेट बिलोंग्स टू अस, दीज पीपल आर नॉट स्टेट। मैं आपको एक अनपॉपुलर एडवाइस करना चाहता हूँ, आप इस जनरेशन को, अगर आप लोग सुनना चाहें तो। देखिए, गालियां निकालने से मसला हल नहीं होगा, ठीक है। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है ना, हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के नहीं हैं, हमें तो नहीं पता क्या होती है। ऐसे ही है ना, ऐसा ही है ना। बिल्कुल, जनरली स्मार्ट लोग हैं ना आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू डोंट। नहीं, आप अल्ट्रा स्मार्ट है ना। अच्छा, ठीक। तो अब आप मुझे, आप जनरेशन जी से सबसे पूछिएगा, इनसे पूछिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाई थी, किसने इजाद की थी, कब, आपको पता है? सैम ऑल्टमैन। You see, you cannot think beyond 40 years. There was a world before 40 years as well. Trust me. People used to live and they used to be happy. हाँ। अच्छा। आज से 5000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन थी। इंडस सिविलाइजेशन में ये जो है ना कमोड सिस्टम होता था टॉयलेट में जो लगा है, जो इंडिया में आज भी नहीं है। 60 करोड़ की लोगों के लिए, 60 करोड़ लोगों के लिए, 70 करोड़ लोगों के लिए, वो यहाँ पे था 5000 साल पहले। 5000 साल पहले पिरामिड ऑफ इजिप्ट, अहराम मिस्र बनाए गए। 5000 साल पहले इतनी साइंस तरक्की की हुई थी। इंसान चलता था 2 पांव पे, कसम से, ट्रस्ट मी। 40 साल पहले भी सैम ऑल्टमैन से पहले इंसान 2 कदमों पे चलता था। अच्छा। मुंह से खाता था, हाथ से, मुंह से, छुरी कांटे से भी खाता था। अब मुंह से, हाथ से कहूँ कहेंगे ये तो अनकल्चर्ड, ठीक है। लैपटॉप भी थे उस वक्त लोगों के पास, उसमें विंडोज भी इंस्टॉल होती थी। I don't know where are we headed with this sarcasm, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? तो go easy 1956 जॉन, क्या नाम था उसका, जॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लिया जाए। नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्या हुआ? तो वो था जॉन मैकार्थी। अच्छा। 1956, ठीक। उसने जो थी डार्टमाउथ, एक जगह है न्यू हैम्पशायर अमेरिका में, उसने एक वर्कशॉप कराई समर में, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पेश किया और वहाँ से काम शुरू हुआ। 1950 में, तकरीबन 80 साल, 70 साल हो गए, 75 साल, हाँ 70 साल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब से शुरू हुई है, अब यहाँ पहुँची है और आगे चली जाएगी। तो इंसान समझे दूसरों को, ये नहीं है कि जी हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं और उनको तो पता ही नहीं था। टॉयलेट पेपर वाज इन्वेंटेड many centuries ago, not yesterday. मैं एक सवाल भी किया था, was this the answer to that? क्या? कि मेरी जनरेशन को ये बता दें that complaining is not a solution, and तो आपने बता दिया। आप जिन लोगों को स्टेट कह रहे हैं वो स्टेट नहीं है। देखें, मैं पहले तो ये एक बबल ब्रेक करने की मैं वो असल में बात पूरी नहीं कर सका, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुई, कॉन्सेप्ट आया, शुरू हुई, और वो आज कहाँ पहुँच गई है,
क्यों, कैसे? क्योंकि जो उसके बाद 1960s में लोग आए, 70s में, 80s, 90, एक्स जनरेशन, एक्स, वाई, जी, उन्होंने उस फाउंडेशन पे आगे बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। उन्हें पीछे मुड़ मुड़ के गालियाँ नहीं निकाली जॉन मैकार्थी को, और तेनों की पता से, तेरी माँ नू, तेरी बहन नू, यहाँ पे तो यही है, ये सिखाया है आसिफ गफूर ने, आसिम बाजवा ने, कमर बाजवा, फैज, और ये जज थे सारे। पहले से भी ऐसा ही कल्चर है। इतना नहीं था, इसका यूजेज यही नहीं था, यही नहीं था। आपको नहीं इसका यूजेज यही नहीं था? आपको नहीं लगता द ओनली थिंग दैट हैज चेंज्ड इज कि आपके पास अब सोशल मीडिया, आप गाली ऑनलाइन निकाल सकते हैं। गाली तो हर गली के कोने पे निकल रही है ना। देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, थिंक बिग, यू एंड योर जनरेशन, प्लीज। मतलब आप कितनी आसानी से कह जाती हैं कि गालियां पहले भी थी, लेकिन अब तो ये सोशल, ये सिर्फ गालियों के लिए आया था। आपने बाकी क्या इनहेंस किया ये मुझे बताएं। गालियां तो आपने मैग्नीफाई कर ली बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। पहले भी थी सोसाइटी में गालियां, मान लिया मैंने, सोसाइटी में बाकी सब कुछ भी था, उसको मैग्नीफाई क्यों नहीं किया आपने? तो वो आप उस पाथ से हट गए ना, बीच में। किस पाथ से हट गए? गालियों वाले पाथ से तो क्यों नहीं हटे? वो तो खुद ही आपने लोगों ने इस्तेमाल किया। गालियों वाले पाथ पे आप चढ़ गए। कौन चढ़ गए? आप कौन चढ़ गए? हम तो नहीं चढ़े, आप चढ़े। एक इदारे का नाम ले रहे थे आप कुछ लोगों के, उन्होंने चढ़ाया, चढ़ गए। हाँ, उन्होंने वो उतार रहे, उतर गए। अब वो उतार एक मिनट, यस और नो बताए, उतर गए क्यों? नाउ यू आर मेकिंग योर ओन डिसीजन। गालियों के मामले पे यू मेक योर ओन डिसीजन। काम के मामले में नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरे पास बीन्स नहीं है। वाई? काम पे भी मेक योर ओन डिसीजन ना। आप लोगों से पूछूं मैं, अगर आप लोगों से अगर मैं पूछूं क्या टॉपिक्स आज डिस्कस करने के लिए, तो मुंह से आवाज नहीं निकलती 5-5 मिनट आप लोगों की। ये आप लोगों का हाल है। अब बातें मुझे करते हैं, ये आगे ना गालियां इसलिए फैल गई, तो इसके इससे और भी बहुत कुछ फैलना चाहिए था, वो क्यों नहीं फैला? मुझे इसका जवाब दें। क्योंकि जिन्होंने वो कुछ और फैलाना था, उनकी तवज्जो गालियां फैलाने पे थी ना। आपने पूरी जनरेशन खराब कर दी है। पता है मैंने वेरी गुड, सिंपल, इजी टू शिफ्ट द ब्लेम, राइट? मैं 3 दफा आपको ये बात कर चुका हूँ इसी निशिस्त में। 3 दफा पहले कह चुका हूँ, रूलिंग एलीट एंड हुकूमत, उनकी जिम्मेदारियां हैं। वो भूल गया आपको? एक दफा मैंने आपको कहा है, तो आप मुझसे बहस किए जा रही हैं। हुकूमत भी जब कहा तब तो बहस नहीं की। हुकूमत लाया कौन है? केपी की। चले केपी पे बात कर लें। मॉडल प्रोविंस होना चाहिए ना। लेकर आए। अच्छा, सब कुछ वही कर रहे हैं? नहीं, मतलब वो नहीं लेकर आए, वही नहीं लेकर आए केपी की गवर्नमेंट। लोगों ने वोट नहीं दिए। हाँ, फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस कराई वहां पे गवर्नमेंट? किसने? मतलब आप मुझे एक और बात, आप लोग स्टूपिड हैं, आप मुझे एक और आप लोग स्टूपिड हैं कि वोट, आप लोग स्टूपिड हैं। कोई आपको कहे ये कर लो, आप कर लेंगे, कोई ना करो तो फिर नहीं हम नहीं करना। लेकिन एक और बात भी तो है ना कि वोट से हुकूमत कहाँ बनती है? अगर वोट, आपको लगता है कि केपी की गवर्नमेंट वोट से ही बनी है? इस पे हम बाद में, अगर टाइम है तो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमने जो बात की है ना, वो ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। आप मिड 20s में, 30s में, अर्ली 30s में ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे 10 साल पहले उसने गाली सिखाई तो मैं आज वही गाली निकाल रहा हूँ। हमने भी सीखी है गालियाँ, हमें भी पता है कहाँ नहीं देनी, कहाँ देनी है। तो आपको ये कैसे, यही तो पूछ रही हूँ कि ये डिफरेंस फिर आपको कैसे पता है कि कहाँ देनी है और कहाँ नहीं देनी? बताता हूँ एक चीज, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे, हमने तो चले जाना है कुछ अरसे में। आप जो गालियों को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, जो अल्फा आएगी ना और ब्रावो आएगी, वो आपको मुंह नाली में रगड़ेगी अगर आप लोगों ने अपने ये काम ना छोड़े। तो आपकी जनरेशन को मैं ये बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें, कि कह दे बहाना कि ये मुझे आसिफ गफूर ने सिखाई थी, कर ले बहाने जितने करने। एक वक्त आना है फिर आपके बहाने खत्म हो जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा आपकी अगली जनरेशन आपके साथ करती क्या है। और ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त, डिले कर सकते हैं आप थोड़ा बहाने बहाने करके, दूर नहीं है वो वक्त। तो इसलिए टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंक एंड डिसाइड कि आप कर क्या रहे हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि सिखाई तो हमें गाली आसिफ गफूर रहे हैं, उसका कसूर है, अब वो कह रहा है कि ना निकालो, तो मैं नहीं मान रहा, मैंने तो निकालनी है, तो इसका मतलब है नाउ थिंग्स आर इन योर ओन हैंड, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन डेस्टिनी नाउ, तो देन टेक डिसीजन इन अदर मैटर्स ऑफ लाइफ एज वेल। ये नहीं है कि गालियां तो मैं खुद डिसाइड करूंगा किसको देनी है किसको नहीं, लेकिन मुझे सीखना क्या है, मैंने करना क्या है, ये मैं नहीं फैसला करूंगा। ये हुकूमत ला के लुकमा मेरे मुंह में डाले, नो, गो टू प्राइवेट सेक्टर, go to private sector, learn skills,
विच आर नीडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। दुनिया में कहीं हुकूमतें नौकरियां नहीं देती, बांटती नहीं है। हमने बांटी, पिछले सदी में गलती की, इसलिए पीआईए बैठ गया, इसलिए रेलवे बैठ गया, इसलिए वापडा बैठ गया, हर सरकारी इदारा इसीलिए बैठ गया। हम नौकरियां बांटते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वहां मेरिट पे नौकरियां दी जाती हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर की स्किल्स सीखें और अपनी दुनिया खुद पैदा करें, खुद बनाएं अपनी दुनिया। उस घर में जाती है ना जिसमें आपको आराम भी मिलता है, एसी भी मिलता है, बिल भी नहीं देना पड़ता हर महीने, ग्रोसरी के पैसे भी नहीं देने पड़ते, जो सैलरी मिलती है वो चॉकलेट लेती हैं, ये कॉफ़ी में उड़ाती हैं अपनी दोस्तों के साथ। मुख्तलिफ किस्म के इस्लामाबाद में जो असॉर्टेड रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और कैफेज खुले हुए हैं ना, उससे पर्सनली हो रहा, आई नो दिस होल जनरेशन। तो उसमें आप अब ये सोचें कि मुझे इस घर में सुकून नहीं है, आप अपना घर अलग ले लें, हिम्मत करें, टेक अ डिसीजन, एक अपार्टमेंट किराए पे लें, किसी अपनी फ्रेंड के साथ मिलके अपनी जिंदगी बनाएं, अपने भाई को कहें, अपने कजिन्स को कहें कि भी उन्हें घर पसंद नहीं, निकल जाए। एडल्ट है ना, उनको कानून नहीं रोक सकता, उनको मजहब नहीं रोक सकता। अपना घर अलग बनाए, अच्छा, अपने बाप से बेहतर। और बाप को कहें इधर आ, तेरे में देखा, हाँ मेरा घर तेरे ना बेहतर है, ऐसे करें ना। बैठ के बाप के घर में वापस आना, वहीं खाना भी खाना, वहीं और सब कुछ भी, और फिर उसके बाद कहें नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसे ना करें। तो पाकिस्तान है ना, इसमें छतें भी लीक कर रही हैं, पंखा भी नहीं चलता सही तरह से, लाइट भी कभी आती है कभी जाती है। अब ठीक करो। हम नाकाम हो गए, मान लिया, जो हम नाकाम नहीं हुए अभी माना इसलिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम नाकाम नहीं हुए। आप लोगों ने हमें नाकाम किया, हमारी मेहनत 35 साल की को आप लोगों ने डुबो दिया, अपनी जहालत की वजह से, अपनी जज्बातियत की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी सुपरफिशियल इंटरेस्ट की वजह से, अपनी सुपरफिशियल लाइकिंग की वजह से। इतनी शैलो जनरेशन है ये, जो इस बात पे चली जाती है कि हैंडसम है, वो परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता, वो एफिशिएंट है। खैर आपका कसूर नहीं है, वो जाहिल 70-80 साल 90 साल के अब तो हो गए हैं, जिन्होंने ये आप लोगों के दिमाग में ये गंद भरा कि हैंडसम, उनको वो खुद अपनी शक्लें उनकी शायद ऐसी थी कि उनको ये हैंडसम बहुत लगता था। इस वजह से आप किसी को इतना लार्जर देन लाइफ बना दें कि वो आपके ख्वाबों में आता है। तो यही तो बात है ना, पेरेंट जनरेशन ने सिखाया, जो भी सिखाया, तो अब जो निकल रहा है वो फिर सबने बर्दाश्त तो वही पेरेंट जनरेशन कह भी तो रही है ना, बस करो, रुकते हो अब नहीं रुकते ना आसानी से तो वो उसी पेरेंट जनरेशन साल लगे, उसी साल लगा के उन्होंने ये भी कहा था पढ़ो, कुछ स्किल सीखो, कोई काम करो, अच्छा ढंग का सैलरी लेके आओ, ये घर संभालो, ये यूटिलिटी बिल तुम दो, ये ग्रोसरियां तुम लेके आओ, या मेंटेनेंस घर की हर महीने होती है तुम करवाओ। ये भी तो कहा ना, वो किया। गालियां देनी सीख ली क्योंकि माँ बाप ने सिखाई थी, उस जनरेशन ने सिखाई थी, गाली दो, इस पे बैठ कर गाली दो, गंदी से गंदी गाली दो, वो मैंने सीख ली। जो दिल करेगा वो सीखेंगे, जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेंगे। तो फिर इसलिए शैलो कहता हूँ ना कि आप लोग गालियां सीखने में इतने तेज हैं, इतने शौक से। क्या गंदा ज़हन है इस जनरेशन का। फिर मैं ये कहूँगा, आई एम सॉरी, कि गालियां सीखते शौक से सीखते हैं, स्किल कहते नहीं सीखनी, रोजगार कमाने के मौके नहीं सीखने। ऐसा नहीं है, जनरलाइज आपने कहा भी कहा है, मतलब जनरलाइज आपने कहा भाई, आपके फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह दिया था कि अगर आप क्या मतलब हम यहाँ पे फंसे रहेंगे अगर हम यही वाली कॉन्वर्सेशन करते रहे। बट यू थिंक राइट नाउ हम एक सही ट्रैक में हम आगे बढ़ रहे हैं या रिग्रेसिव? नहीं, मैं देखिए रिग्रेसिव मैं कभी भी नहीं कहूँगा। जो बनी नौ इंसान है ना, ह्यूमन बींग्स, बनी नौ इंसान, पता नहीं समझ आएगा आपको, ह्यूमन बींग्स जो है ना, उसमें अल्लाह ने रेजिलियंस बहुत रखी है, वो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। इसलिए हम सितारों पे पहुंच चुके हैं ना। कहाँ से हम गारों में रहते थे, थ्योरेटिकली शिकार करके खाते थे, हंटर्स थे हम। अब हम एसी के बगैर नींद नहीं आती। तो ये इंसान तरक्की करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तबाहियाँ भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, जंगें भी होती हैं, मौत भी आती है, नए बच्चे भी पैदा होते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है, चलती रहती है। ज़िंदगी में चलना है, रुक नहीं जाना, ये याद रखें। तो ज़िंदगी को रोके मत कि वो आएगा तो ऐसी पाकिस्तान ना मोहब्बत करनी। नो, क्या हज़रत इमाम हुसैन नहीं चले गए इस दुनिया से? कितने ट्रेजेडी के बाद गए? क्या इस्लाम खत्म हो गया? जिंदा हो गया ना। पॉजिटिव सोचें। तो अगर कोई
नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, नो वन। काम चलती रहती है, आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उस चलने में हिस्सा डालना है कि नहीं डालना। ये पता है जिंदगी क्या है, जिंदगी चलती ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, उस चलती ट्रेन पे बाहर से कोई पत्थर भी मार देता है, अंदर कोई बीमार भी हो जाता है, अंदर कोई मर भी जाता है,